प्रसंग दूसरा चल गया। एक जिस इष्ट की हम प्रार्थना करते हैं उस इष्ट का नाम कबीर साहब राम भी कहते हैं और दूसरे दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। अब एक तुलसी का राम है, एक कबीर का राम है। तुलसी का राम का क्या है, वो दशरथ का लड़का है और अमुक वर्षों तक अपने आदर्श पुरुष के रूप में अपना कर्तव्य निभाए और यहां से मर्यादा युक्त रहे। अब मर्यादा किसके लिए? एक ही स्त्री रखा, ये मर्यादा है। महाभारत में भी है, महाभारत की भी यहां कथा है। और केवल यहां पर रामायण में केवल राम ही अकेला आदर्श रहे ऐसा नहीं, चारों भाई आदर्श पुरुष रहे, केवल एक नहीं, चारों के चारों दूसरी शादी नहीं की। महाभारत में भी गए, कोई लड़की आई आई लव यू कहो, हम भी तैयार हैं लव यू। महाभारत की ये खटपट है, इसलिए उसको महाभारत कहते। महाभारत की ये खटपट है, इसलिए उसको महाभारत कहते हैं। आप लोग सब, वो शिक्षा इसलिए है कि गलत देख करके भी शिक्षा ली जाती है और बढ़िया देख करके भी शिक्षा ली जाती है। गलत से यह शिक्षा ली जाती है, कोई चोरी करके हाथ बांध करके ले जा रहा है पुलिस, तब लोग शिक्षा लेते हैं सब कुछ कर लूंगा भैया किंतु ये काम नहीं करूंगा, हुआ ना ये शिक्षा। और जब किसी की बहुत प्रतिष्ठा होती है, खूब फूल मालाएं चढ़ाते, चाहे जिस क्षेत्र में हो, अरे खेलकूद में भी कम थोड़ा है, भारी पैसा मिलता है एकदम। और उसमें जब बड़े बुद्धिमान हैं, महात्मा लोगों का तो कहिए, शिष्य हैं परंपरा में, लाखों लोग जिसके लाइन लगा कर आदर्श लेते हैं, अच्छे का भी लेते हैं, बुरे का भी लेते हैं। कबीर का राम कहां बैठा है फिर? तो दशरथ के और कैकेयी के अंदर में भी था। सही धारी राम एक बखत सही धारण करता है, शरीर छूट जाता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, उसका पता उसी रूप में फिर से आ सकता नहीं है। और कबीर का राम बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है। एक चीज और यहां कह दूं, अभी जो रामचंद्र जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई उसका हम खंडन नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं, इस भारतवर्ष में दो तरह के इतिहास पढ़ाया गया। एक इतिहास वो है इसी भारतवर्ष में घटना घटी है। ये मुगल शासक लोग जो औरंगजेब थे, अपने भाइयों को, चारों भाइयों को मार करके गद्दी में बैठा, और उसका इतिहास पढ़ाया जाता है आज। अकबर के पिता कौन, उसके पिता कौन, उसके पिता कौन, सब स्कूल में पढ़ाया जाता है। अकबर के बच्चा कौन, उसके बच्चा कौन, उसके बच्चा कौन, यह भी पढ़ाया जाता है। और उसमें क्या है, वह अपने भाइयों को मार करके गद्दी पे बैठता है, हथियाता है। यहां तक कि उनके औरंगजेब के पिता थे तो उन्होंने कहा अमुक बच्चे को देख लेता हूं, तो क्या किया, ये छोटा भाई, एक भाई था, उसके गला काट करके थाली में रख करके उनके अपने पिताजी के पास पेश करता है। कितनी क्रूरता है। अब आज भी बहुत से लोग उसको अपना आदर्श मानता है, औरंगजेब को, इतना क्रूर आदमी को। और राम का क्या विशेषता है, कम से कम लोग अयोध्या जाएंगे, हजारों वर्षों तक जाएंगे, इतना तो आदर्श लेंगे कि भाई के लिए भाई का अधिकार, अपना अधिकार भी छोड़ देता है। ये आदर्श लेंगे तो शिक्षा होगी, चाहे बच्चे चाहे बूढ़े चाहे जो भी जाए। कम से कम भाई भाई से लड़ने वाला भी एक बार वहां जाके जब मस्तक टेकेगा तो इतना तो सोचेगा, मैं भाई के साथ क्या कर रहा हूं और ये भाइयों की मित्रता को देख रहा हूं, मैं कहां और ये कहां। सीखेंगे तो एक सीख मिलती है। यहां भारतवर्ष में
हमारी शिक्षा पद्धति को बिल्कुल क्या बना दिया, नौकरी पेशा, नौकरी वाला, कुछ भी पढ़ लो नौकरी मिलना चाहिए। अब पहले शिक्षा क्या होती थी? पहले शिक्षा गुरुकुल में होती थी, सीखने के लिए जाते थे, नौकरी के लिए नहीं। आज हम डिग्री किसके लिए ले रहे हैं? नौकरी के लिए। और पहले सीखने के लिए जाते थे। और सबके एक कैटेगरी, चाहे राजा दशरथ का लड़का हो चाहे और लड़का हो, एक ही साथ रहेंगे। कृष्ण भी लकड़ी काटने के लिए गया है, पढ़ाई नहीं थी उसके, कथा नहीं सुनते हैं। ब्राह्मण भी एक साथ है, यादव भी एक साथ है, कृष्ण भी एक साथ है, और सबके साथ में एक ही व्यवहार। वहां सीखने के लिए जाते, सीख करके हम नौकरी करेंगे ऐसा नहीं। आज की शिक्षा पद्धति ये हुई। वहां यह पढ़ाया जाता है, रामचंद्र ने देखो शंभुक को मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। किंतु आपको पता है गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को क्या किया गया था? 2 लड़के थे, बिल्कुल, एक 9 साल का, 11 साल का। उसको कहा तुम मुसलमान धर्म स्वीकार लो, वो कहे हम नहीं स्वीकारेंगे। कहे तुमको मरना पड़े, कोई बात नहीं। 9 साल के लड़के में इतनी निष्ठा और 11 साल के बच्चे में इतनी निष्ठा, उसको ऐसे चूनते गए, दीवाल पे चुना गया। ये क्रूरता आप देखोगे तो बड़ा अद्भुत। और उसी के मां बाप के सामने, उसके परिवार के सामने, बड़ा भाई 11 साल का था, थोड़ा ऊंचा था, और छोटा भाई 9 साल का, थोड़ा छोटा रहा। जब नीचे से जब ईंट इसके को बंद किया जा रहा है तो पहले कौन दबेगा? छोटा वाला दबेगा ना। तो उसको उसका बड़ा भाई उठाता है, नहीं मेरे पहले आप नहीं मर सकते। ये आप उस दृश्य को देखोगे, सोचोगे तो आंखों में आंसू भर जाता है। एक यह दृश्य है और एक दृश्य वो है आदर्श वाली चीज। किंतु जहां तक राम की पूजा की बात है, रमैनी की बात है, तो वह राम जो आज से हजारों साल पहले आए और चले गए, वो हमारी प्रार्थना सुन सकता नहीं। सुनने के लिए सामने वाला होना चाहिए और बिल्कुल जागता होना चाहिए। कबीर पंथ की एक खासियत है, और लोग मूर्ति की पूजा करते हैं और कबीर पंथ में मूर्ति को अपना आदर्श मानते, यहां आदर्श मानते। यहां सब कुछ जिंदा है, जिंदा। और लोगों को भी सोचना चाहिए, आपको लड़का क्या चाहिए? जिंदा। माता पिता क्या चाहिए? जिंदा। पत्नी और पति क्या चाहिए? जिंदा। और भगवान का क्या चाहिए? बगैर प्राण की कैसे कल्याण होगा भाई? जो चीज जिंदा चाहिए उसको वह भी जिंदा चाहिए, वह भी जिंदा। सब चीज आपको जिंदा चाहिए। भगवान जिंदा। कबीर का राम कभी मरता नहीं हो, कभी नहीं मरता। से आदमी जब राम को नहीं जानता कैसे भटकता? आनंद में रहा। आनंद में एक बहुत सुंदर आश्रम है, साधना की दृष्टि से बहुत सुंदर आश्रम। वहां 6 महीना रहा। आश्रम का नाम है ओंकार साधना आश्रम। एक सन्यासी जी हैं और हमारे गुरु जी को अभी वो 80-90 के आसपास की उम्र के हो गए होंगे। बहुत अच्छे संत हैं, देश विदेश जाते हैं। साधकों के लिए, बिल्कुल साधुओं के लिए अलग रेसिडेंस है, अलग संकुल है, भक्तों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, साधना के क्षेत्र से बनाया गया। वहां जिसको जितने दिन तक रहना है अंदर अकेला, बाहर से भोजन पानी मिल जाता। एक दिन की घटना क्या है, एक सन्यासी 33-35 साल की उम्र का रहा होगा, वो 9 बजे रात में मेरे दरवाजा को खटखटाया। ना बकवास करेगा, बकबक करेगा, उसको पता चलता है महात्मा को तो तुरंत उसको आसन बंधवा देते हैं, हम चले जाइए, यहां पूरा हो गया, यहां बकवास के लिए हम आपको भोजन नहीं देंगे। साधना करना है तो साधना करो।
9 बजे रात में एक खटखटाया, दरवाजा खोला, बैठा लाल कपड़ा में सन्यासी था और बैठते ही वो रोने लगा। मैं कहा क्यों रो रहे हो महाराज जी? तो पूछा तो फिर जोर से रोने लगा। तो मैं कहा रो लो भाई। जब रोना शांत हुआ 2-5 मिनट में, तब मैंने उसको पूछा क्या अपराध कर डाले महाराज जी, इतने आंसू बहा रहे हैं? उसने कहा मैं 1 साल तक 365 दिन हो गया नीचे भोयरा में था, साधना के नाम से। दाढ़ी वाढ़ी बढ़ गई थी उसकी, क्योंकि वहां से निकला ही नहीं था। मैं भी 6 महीना से था, किंतु देखा ही नहीं था, क्योंकि वो भोयरा में था। तो नहीं दिया। उसका दुख क्या था कि भगवान मुझे दर्शन दिया नहीं। और वो कहे मैं बिल्कुल भगवान को पाने के लिए विधिवत बिल्कुल समय से पूजा करता था, तपस्या करते थे, सब कुछ किया साहब महाराज जी, किंतु मुझे दर्शन दिया, राम के असली स्वरूप को जाना नहीं था। मैंने उसको कहा कि अच्छा ये बताइए भगवान महाराज जी, स्वामी जी, आप भगवान को पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि भगवान है कहां? पहले जानना है कहां। तो थोड़ा सा रुका, आधा मिनट, और कहता वो तो सब जगह है, सब जगह है। जैसे उसके गुरु ने बताया था वैसे वो तो सब जगह है। तो मैंने कहा ये बताइए महाराज जी, सब जगह है तो आपके कमरे में था, है कि नहीं, जिस कमरे में आप साधना किए? तो कहता है कि जब सब प्रश्न किया, मैंने कहा ये चीज बताइए महाराज जी, आप जो कपड़ा पहने हैं उसमें है कि नहीं? अब वो जैसे मानता था पहले, उसी क्रम में मुझे चलना पड़ा। आओ, उसी रास्ते में आप चलोगे तभी उसको आप पकड़ पाओगे। उसने कहा जब सब जगह है तो मेरे कपड़े में भी है, क्योंकि उस कण कण में है भगवान, आपके अंदर है कि नहीं? ने कभी पंथों के लोगों में ऐसी करें, इसलिए उनको गीता का श्लोक बता, हे प्रभु ईश्वर कहां रहता है? तब भगवान ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय में रहता है। जांग में है कि हाथ में है कि कहां है? तब वो तो हृदय में है, खुद कहने लगा। तो आप बताइए महाराज जी, जब आपके हृदय में ही है और आप रो रहे हो कि वो मुझे दर्शन नहीं दिया, तब गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? सोचने लगो बेटा। तो हमारे गुरुजी ने तो ऐसा नहीं बताया था, उसको छोड़ दीजिए, वो भी इंसान है आपके गुरुजी भी, किंतु आप सोच तो सकते हो कि आपका भगवान आपके दिल में है। अब मैंने उसको बड़ा ढाढ़स देने के लिए उसको कहा, जो कहा बता रहा, मुझे तो हर रोज भगवान का दर्शन होता है। ऐसा देखने लगा, बिल्कुल इतना हिम्मत हुआ उसको। मैंने कहा फिर से बैठिए महाराज जी, भगवान आपके पास ही है, बिल्कुल आपके दिल में ही बैठा है, आप आंख से देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको केवल आप अनुभव करने लग जाइए। अनुभव ये होता है बोध है। हमको बोध नहीं होता है कि भगवान कहां। मूर्ति बनाना, मूर्ति का खंडन कब किए हैं कबीर साहब ने, कि आप मूर्ति से मांगते हो, ये गलत है। दिन में भी साहब ने बहुत सुंदर कहा था, उस मूर्ति को, चित्र को देख करके यदि आप अपना आदर्श मानते हो तो कोई बुराई नहीं है। मैं भी राम जैसे बनूं, मैं भी कृष्ण जैसे बनूं, मैं भी कबीर और बुद्ध जैसे बनूं, तो कोई आदर, किंतु आप उससे मांगना चाहते हो, वो सुन ही नहीं रहा है, आपको देख ही नहीं रहा है, पहचान ही नहीं रहा है। आप पहचान रहे हैं क्योंकि आप जिंदा हैं, अब वह मूर्ति नहीं पहचानती है कि आप कौन हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पहचानने की इंद्रियां नहीं है, क्षमता नहीं है। उसको जानने के लिए आप लोग देखें ना, मूर्ति बनती है, आंखें भी होती है,
हम विवेक करते हैं, परख करते हैं, उसकी तपास करते हैं। हर चीज को तब मानो जब उसका तपास कर लो, मतलब चेकिंग कर लो कंप्लीट, सही है कि नहीं। अरे जब मटका खरीदने जाते हो तब ठोक ठोक के देख लेते हो, वैसे अब विचार को नहीं ठोकोगे, यहां भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए कोई ये ना समझो कि खंडन कर रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं। आप सोचो, खुद ही सोचो, हम मूर्ति बनाते हैं, पैर है उसका, चलता है क्या? नहीं। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसमें जोड़ दो तो कुछ तमाशा दिख जाएगा, वो अलग चीज है। पिक्चर वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, पिक्चर भी जैसे आप टीवी में देख रहे हैं, सामने कौन आया है? हेमा मालिनी। आप उसको देख तो सकते हो किंतु बात नहीं कर सकते। कैसे हो बहन जी? वो बात जवाब देगी क्या? वो भी फोटो ही है, भले उसको चलचित्र कहो, चलता हुआ चित्र। चलचित्र मतलब चलता हुआ, हिलता डोलता हुआ चित्र, किंतु है वो चित्र। वो टीवी में प्राण नहीं है, टीवी में प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, जीव नहीं है, आत्मा नहीं है। टीवी में मेरा साहेब नहीं रहता। मेरा साहेब कहां रहता है? तेरा साहेब है घट भीतर। आपका साहेब भीतर है। मूर्ति बनाते हैं, पैर बनाते हैं, चलता है क्या? नहीं। हाथ बनाते हैं, हिलता डोलता है क्या? नहीं। आंख बनाते हैं, देखता है क्या? नहीं। कान बनाते हैं, सुनता है क्या? नहीं। सीना बनाते हैं, अंदर में धबकता दिल है क्या? हृदय है क्या? नहीं। माथा बनाते, अंदर में मगज है क्या? नहीं। अब जिस मूर्ति में आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, कानों में सुनने की शक्ति नहीं है, मगज में चिंतन करने की क्षमता नहीं है, दिल में भावना नहीं है, पैर से चल नहीं सकते हैं, हाथ से कोई क्रिया नहीं कर सकता है, तो आपको क्या देगा भैया? वो कुछ दे सकता है? नहीं। किंतु कबीर का राम, कबीर का राम जो मांगोगे वो देगा। क्यों? क्योंकि कबीर का राम कभी मरता नहीं। कबीर का राम कहां बैठा है? आपके पास ही बैठा। जो मांगोगे वो देगा। गाली दोगे, गाली भी मिलेगी। बंदगी करोगे तो बंदगी भी मिलेगी। एक चीज और कह दूं, यही क्रम है। हमारे कबीर पंथ में एक खासियत और है। जब यहां बंदगी करते हैं ना, और लोगों में क्या है, राम राम भैया, राम राम, वो भी राम राम ही कहेंगे, नाम लेंगे, बंदगी नहीं होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधा स्वामी, राधा स्वामी, नामे तो लिया, प्रणाम हुआ क्या? नहीं। अब कबीर पंथ वाले, कबीर पंथ में क्या है, यहां पर बंदगी होती है। बंदगी मतलब प्रणाम। किसका प्रणाम करते हैं? साहेब मतलब स्वामी, मालिक। वो मेरा मालिक कहां बैठा है? दिल में बैठा है, सामने वाले के दिल में। और कैसे करते हैं? कबीर पंथ में एक साखी चलती है, सब कोई गाते हैं। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरु हाथ, बचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। यहां क्या करते हैं? साहेब बंदगी। साहेब मतलब स्वामी, बंदगी मतलब प्रणाम। हे स्वामी, हे साहेब, हे मालिक, मैं आपकी बंदगी करता हूं। कैसे बंदगी करता हूं? सिर को हाथ में लेकर के भेंट कर रहा। सिर को आप कैसे भेंट करते हैं? आपके पास कुछ ना, देखो कि कई लोग लजाते हैं इसे बंदगी करने के लिए। अरे इसकी विशेषता तो एक बार समझो। और लोगों में बंदगी करते हैं, कहां के रहेगा कि कैसे माड़ी खजवा देते हैं, ऐसे झुक के, थोड़ा पूरा पैर तक भी नहीं झुकते, कहां के रहेगा, ऐसे ऐसे कर दिए, होगी। ये कोई बंदगी है? और अपने यहां क्या है? बढ़िया हाथ। जब किसी को आप कुछ देना चाहो, आपके पास और कोई पात्र नहीं है, तो कैसे दोगे? जैसे हाथ, ऐसे हाथ करके ही तो दोगे। और किसी से कुछ लेना चाहोगे
तब किस में लोगे? हाथ में ही लोगे। हाथ से देना और हाथ से लेना। अपने यहां बंदगी में प्रणाम के साथ वचन उचारो बंदगी तो होती है, उसके साथ में आशीर्वाद लेते भी हैं और आशीर्वाद देते भी हैं। इसलिए ऐसे बंदगी हाथ जोड़ करके बंदगी करने के लिए कोई लजाओ मत। हमारी बहुत बड़ी विशेषता है कबीर पंथ की, ये खासियत है। तो कबीर का राम कहां रहता है? अंदर में रहता है, वो देख रहा। हाँ, कबीर का राम जब अंदर वाला चला जाता है फिर वो राम रहता नहीं, फिर उसको जला दो, गाड़ दो, जैसे कर दो। अब वो रह दो, बॉडी को कब निकालोगे भैया? बॉडी बन जाता है। हाँ, पहले क्या था? दादा था, मामा था, गुरु था। गुरु भी मर जाए तो कहेंगे गुरु जी को कब निकालोगे? ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं। अर्थी कब निकालेंगे? उसका नाम ही चेंज हो गया, नाम ही चेंज हो गया। वो कौन है? अंदर में बैठा हुआ चेतन पुरुष। उस पुरुष को जानो। वो कैसा पुरुष है? साहब कहते हैं सबके घट में रहता है। कई एक ऐसा सिद्धांत है इसी भारतवर्ष में, वो कहता माथा में रहता है। माथा में ये तिलक लगाते हैं ना, वही है। हाँ, ओम शांति कह के ऐसा तिलक लगाते हैं, माथा में रहता है। किंतु अब इसको पर इस पर भी परीक्षण कर लो, थोड़ा तपास कर लो। जब आप कोई चीज बढ़िया काम करते हैं और कोई पूछे, गलत वाला काम को तो सब छुपाना चाहते हैं, कोई गलती हो गई हो तो, किंतु सचमुच कोई ऐसा काम आपने किया है, भाई ये काम किसने किया है तो कैसे करोगे? मैंने किया है कि कैसे ठोकोगे? कैसे? मैंने किया है। किसने किया है? मैंने किया। आपका हाथ कहां जाएगा? दिल में ही जाएगा ना। मैंने किया है, मैंने। तो कहां हो आप फिर? अपनी उपस्थिति आप खुद बता रहे हो। कहां बता रहे हो? दिल में बता रहे हो, दिल में। इसको कबीर साहब ने इतना जोर से कहा है, पूछो। गीता का भी अभी श्लोक बताया ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब एक बार एक चीज सोच लो, जब वो उसका असली ठिकाना कहां है? असली ठिकाना मतलब उसका एड्रेस, पता, उसका घर। किसका घर? राम का घर। मेरे साहेब का घर कहां है? दिल है। मेरे साहेब का घर दिल है। अब आपको पूछता हूं, इसमें राम है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हृदय नहीं है। राम को बताने के लिए, उसके ठिकाना बताने के लिए, उसके एड्रेस बताने के लिए जिंदा, वो भी जिंदा दिल चाहिए, जिंदा, मुर्दा वाला नहीं। इसमें है क्या दिल? नहीं है। तो इसमें राम नहीं है। राम नहीं है तो ये क्या हो गया? ये जड़ हो गया। और जिसमें राम है वो क्या हो गया? वो चेतन हो गया। तो जिंदा जहां राम है वो चेतन है, वहां चेतना है। और जहां राम नहीं है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, वो क्या हो गया? वो जड़, जड़ पदार्थ। इतना बड़ा पंडाल है, इसके बावजूद भी पंडाल को यह पता नहीं है कि यहां कौन लोग बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। हां, पंडाल के मालिक को पता है, ये कार्यक्रम कराने वाले को पता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है, वह जिंदा। किंतु इसमें फोटो छपा हो, ये कबीर साहब का फोटो छपा है। अब वो कबीर साहब को आप अपना आदर सम्मान करके बड़े विनम्र भाव से दिल में उसकी आराधना करते हो, इसका कोई खंडन नहीं। अब कबीर साहब को कहो, कबीर साहब मेरा रेलवे का टिकट तो बना दो, तो बनाएगा नहीं। अरे ऐसे भी सामान्य जगह आप लोग जैसे बच्चे की शादी करते हैं, शादी, वो राम तत्व को जानो, राम क्या है। बच्चे की शादी करते हैं, लड़के लड़की के, आज का जमाना है तो कई लोग अपना बायोडेटा भेजते हैं। बायोडेटा मतलब परिचय, लड़की क्या पढ़ी है, क्या करती है, कितना पढ़ी लिखी है, क्या योग्यता है। और लड़का वाले लोग भी भेजते हैं, फोटो भी भेजते हैं। मान लीजिए किसी लड़की को या लड़का को परिवार वाले, घर वाले सब कोई पसंद कर लिए। अब बिल्कुल अब शादी करना है तो किससे करोगे? फोटो से करोगे कि ओरिजिनल से? किन से करोगे? कैसे? आप लोग
फोटो से शादी करोगे कि ओरिजिनल से? ओरिजिनल से करेंगे ना। फोटो से कुछ मिलने वाला नहीं है, सब ओरिजिनल चाहते हैं, ओरिजिनल। फोटो से किसी को सुख मिलने वाला नहीं। और यहां तो परमात्मा को जिसको इष्ट मान रहे, फोटो से ही शादी कर लेते हैं, फोटो से ही शादी कर लेते हैं। बाबा मोर बियाह, कबीर साहब ने एक जगह ऐसा व्यंग किया है, बाबा मोर बियाह कराओ। बाबा के पास पहुंच जाते हैं चेला लोग, तो चेला चिल्ला रहा है, बाबा मोर बियाह कराओ, अच्छा बरह तकाओ। बाबा जी अच्छा बर अच्छा होना चाहिए खूब, और जो लो अच्छा बर ना मिले तो लो तुम ही बिहाओ। हे गुरु महाराज, जब तक अच्छा बर नहीं मिल गया तब तक आपे मेरा पति है। इतना व्यंग कबीर साहब करते हैं। तो कबीर का राम कहां बैठा है? अंदर में बैठा है। अब समय हो रहा है, अब 9:30 तो होने जा रहा है, अब बंद करता हूं। कबीर का राम कहां बैठा है? दिल में बैठा है। उस दिल को समझो, राम को समझो। एक चीज और कह दूं, जो दिल में राम को मानता है वो कभी किसी जीव को हत्या नहीं कर सकता है। ऊपर राम मानने वाला उसके नाम से हजारों जीवों को मार डालता है। आपने मेरे राम को गाली दिया है, वो कुल्हाड़ी उठा लेगा, मारने लग जाएगा। किंतु जो यहां राम को मानता है ना, उसके सामने हाथ जोड़ेगा, भैया तू भी वही है, ये भी यही है, वो भी वही है, उसको मार नहीं सकते। जो हिंसा का भाव है वो कब टूटेगा? जब अंदर में वो भगवान को मानता है। जो ऊपर भगवान को मानता है वो उसको डरता भी नहीं है। अंदर के आप किससे डरते हो? कोई आदमी है, चाहे भगवान मानता है नहीं मानता है, जो भी हो, भगवान को मानने वाला भी भगवान से ज्यादा इंसान से डरता है कि भगवान से? कोई आदमी मत देखे, ओ पैसा को कहां छुपा के रखे हो? आदमी से छुपाए हो ना, भगवान तो वहां भी है पैसा में। भगवान जब सब जगह है और बगैर आंख के टुकुर टुकुर देख रहा है, जान रहा है, हाँ बिल्कुल गुप्त बात करोगे उसको भी सुन लेगा। कान नहीं है, बिन कर बिन करम करे विधि नाना, ये सब उसके लिए बहुत से टाइटल लगाते हैं। वो आंख के बगैर देख लेता है, कान के बगैर सुन लेता है, हाथ के बगैर कर्म कर लेता है, और बगैर पैर के खटाखट चलने लग जाता है। तो सब जगह है, तो आप डरते किससे? पैसा को छुपा के किसके से रखे हो भाई? भगवान से। कौन भगवान? ये कबीर के भगवान बैठा, ये कबीर का भगवान है। सब कोई कितने भी डरते हैं, ये जो आजकल जो घेरा बेरा जितने करते हैं, किसके लिए है? ऊपर वाले भगवान के लिए नहीं, ये अंदर वाला राम रूपी, जो इंसान रूपी जो भगवान बैठा है उसके लिए डरता है। ये आदमी की इतनी दिमाग इतना कमजोर हो गया है, वो पत्थर में विश्वास कर लेता है, झाड़ में विश्वास कर लेता है, किसी मान्यता में विश्वास कर लेता है, तीर्थ में विश्वास कर लेता है, पानी में विश्वास कर लेता है, यहां तक कि गौरी गणेश जो पशु के गाय के जो गोबर है उसमें विश्वास करके हाथ जोड़ने लग जाता है। किंतु इंसान में भगवान नहीं दिखता है। यही तो कबीर साहब को खलता था। जिस चीज को आप खोजना चाहते हो कहां है? इंसान के अंदर में बैठा हुआ है। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। अल्लाह और राम तेरे जैसे जीव हैं, इसलिए जीवों के ऊपर मेहर करो, दया करो, करुणा करो, प्रेम करो। और जो दया करुणा प्रेम करता है वही साईं कहलाता है, वही साईं कहलाता है। किंतु लोगों के अंदर में इतना भर गया है, इतना भर गया है, कई जगह कोई घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मैं और कहां हूंगा इसी बीच में, फिर भी और कह देता। कोई जगह ऐसे है, गाड़ी में जा रहे हो, 10 लोग जा रहे थे, एक्सीडेंट होता है, हो गया। 4 आदमी को क्या हुआ?
वो मरी गए, 6 आदमी घायल है। अब ऊपर वाले को बुलाओगे कि नीचे वाले को? किनको बुलाओगे? 6 आदमी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ऊपर वाले को बुलाओ, हे प्रभु आ जाओ, ये 6 लोगों को ले जाओ जल्दी। कैसे करोगे? कि नीचे वाले को 108 नंबर का फोन लगाओगे, 108 वाला बुलाओगे ना। 108 वाला आया, नीचे वाला है, कहाँ ले गया? हॉस्पिटल, वो भी नीचे ही है, ऊपर वाला हॉस्पिटल में नहीं, नीचे वाला। वहां जो डॉक्टर है सूजी पानी दिया, कौन है? नीचे वाला है। नर्स वगैरह बेचारा 10-15 दिन सेवा किया, घर वाले सेवा किए। जब वो ठीक हो गया, महीना 2 महीना में, उसके घर गए, काहे के लिए? उसके खबर लेने के लिए, मतलब हालचाल पूछने के लिए। तो इतना नमक हराम आदमी है वो, कहे ऊपर वाले की कृपा से ठीक हो गया। बताओ, ऊपर वाले की कृपा से ठीक हुआ कि नीचे वाले से? हैं? 108 वाला भी कौन? नीचे वाला। डॉक्टर कौन? नीचे वाला। नर्स कौन? नीचे वाला। घर के सदस्य कौन? नीचे वाला। ऊपर वाला किसी दिन आके खबर भी नहीं लिया। और नाम किसका गा रहा है? ऊपर वाले का। ये सही बोध ना होने के कारण है, सही बोध ना होने के कारण। ऊपर वाला मानो, इसके में भी कोई बात नहीं, किंतु जब कुछ भी होता है तो ऐसे ही हाथ ऊपर लगाते हो, उसको मांगते हो। प्रश्न तो यहां थी, याचना और प्रार्थना की। शुरुआत यहीं से किया था ना। याचना क्या है और प्रार्थना क्या है? याचना में भिखारी बनते हैं, मांगना होता है, और ऊपर वाला कुछ देता नहीं है। और जो दिया है उसको कहते हो तो दैवी शक्ति है। मैं पहले कहा था, प्रकृति हमको सब कुछ दिया है, प्रकृति हमको कोई कमी नहीं देता। यहां जितने हवा चल रही है ना, सबको हवा मिल रही है कि नहीं? लाइट मिल रहा है तो सबको हवा मिल रहा है कि नहीं? जितना ठंडी है वैसे सबको मिल रहा है कि नहीं? प्रकृति के तरफ से तो इतना है कि पूछो मत। आप 4 घंटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आईसीयू में जाते हैं, 10-10 हजार का बिल बन जाता है 4 घंटा में। और यहां 60 साल, 70 साल, 80 साल तक ऑक्सीजन ले रहे हो फ्री का। वो कौन दे रहा है? ये दैवी शक्ति दे रहा है। वो दैवी शक्ति क्या है? प्राकृतिक शक्ति। सबको मिल रहा है समान रूप से, किंतु प्रार्थना करने से वो नहीं मिलता, आयोजन करने से मिलता है। ये छांव है ना, छांव, ये आयोजन किया गया है। ये लाइट है ना, इसके आयोजन किया गया है। प्रार्थना से नहीं। प्रार्थना से कौन दे मिलेगा? वो कुछ नहीं कर सकते। अभी प्रार्थना करो, हे प्रभु सूरज निकल जा, सूरज निकल जा, जल्दी आ जा सूरज। 1000 खोपड़ी कर लो दुनिया भर के लोग, सूरज यहां आ सकता नहीं। किंतु आपको सूरज का प्रकाश चाहिए, ऐसा जनरेटर लगा दो, बड़ा बड़ा फोकस लगा दो, हो गया आयोजन। सूरज किसके लिए चाहिए? प्रकाश के लिए ना। आयोजन करो। हमारा राम अंदर में बैठा है, उस राम को जानो। राम के साथ प्रेम करोगे तो परिवार में किसी के साथ भी लड़ोगे नहीं। सबके साथ प्रेम भाव रखो, बढ़िया से रखो, सुंदर रखो। यही सदगुरु का उपदेश है। आप सब ने मेरी बातों को सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया श्रोता है। मैं खुश हूं। और सब कोई बहुत, कोई ऊँघ तो नहीं रहे हैं, इतना तो देख रहा हूं, कोई ऊँघ नहीं रहे हैं। वैसे ऊँघने देता भी नहीं हूं मैं। सब कोई बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भजन सुन लेते हैं आखिरी में। और हमारे बीच में रामेंद्र जी बैठे हैं, अच्छे भजन गाते भी हैं, तो एक लहरा करके एक भजन सुना दीजिए, उसके बाद फिर समाप्त करते हैं। एक बार जोर से जय बोलेंगे सबके सब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय।